चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी तरमीम का पैकेज पेश होने से चंद रोज पहले आर्टिकल 63A की तशरीह को कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के गलत फैसले ने सियासी जमात के सरबराह को एक आमिर में तब्दील कर दिया था, क्योंकि इसे कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। याद रहे कि इस फैसले के बाद अगर अपोजिशन जमात का कोई रुकन मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी पैकेज के हक में वोट देता है तो इसका वोट अब शुमार हो जाएगा, जबकि माजी में ऐसा नहीं था। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि पार्टी लाइन से इनहराफ करने वाला दरअसल अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहा होता है, लिहाजा उसका वोट शुमार करना जरूरी है। काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर करदा 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने क्यों मुतफ़क्का तौर पर 3 अक्टूबर के साबिक़ा हुक्म को कलअदम करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 63A के तहत पार्टी लाइन के बरक्स डाले गए वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। फैसले में वजाहत की गई कि इससे कबल जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले ने पार्टी लाइन से इनहराफ करने वाले अरकान पार्लियामेंट के लिए मुकम्मल नापसंदीदगी का इजहार किया था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख में सिर्फ एक बार किसी रुकन असम्बली ने ज़मीर की बुनियाद पर इनहराफ का रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में वो आर्टिकल 63A के तहत सीट गंवा बैठा था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा तफसीली फैसले में अदलिया की जानिब से किसी एजेंडे के तहत आईनी दफात को इखलाकियात और जाती पसंद से बदलने के रुझान पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि इससे गुरेज किया जाना चाहिए। फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि गो के कानून साज इखलाकी उसूलों को कवानीन में तब्दील कर सकते हैं, ताहम अदालतें इस बात को मद्देनजर रखती हैं कि कौन सा अमल गैर कानूनी है। उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट कानून बनाती है जिसका इतलाक अदालतें करती हैं, और अगर कानून में कोई इबहाम हो तो जज इसकी तशरीह करता है, लिहाजा आइन की तशरीह भी कानून के दायरा इख्तियार के अंदर और तशरीह के तयशुदा उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए, बजाय कि कोई जज दोबारा से आइन लिखना शुरू कर दे। तफसीली फैसले में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि आइनी या कानूनी बुनियाद की बजाय अक्सरियत के फैसले में इखलाकियात और गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है और बुराई, कैंसर और खतरा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इससे कबल इस मामले पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिया गया फैसला आइन की वाज़ेह ज़बान और मैंडेट के साथ साथ लार्जर बेंच के साबका फैसलों के खिलाफ था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपने तफसीली फैसले के इख्तिताम पर जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तिलाफी नोटों का हवाला देते हुए लिखा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 17 मई के फैसले में अक़लियती जजों का फैसला बरकरार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।